हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ्स और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। ये भी प्रीवियस ईयर इंटरनल ऑडिटर के एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन है। पीएसपीसीएल के इंटरनल ऑडिटर के एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन है। हम इसको करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंटली हर एक कोई भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आते ही हैं। डिफरेंट टॉपिक्स हमने इसमें कवर किए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और एक बार लाइक बटन जरूर दबा दें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इनवर्सली proportional to y and y equals to 9 and when x equal to 28 find the value of x and when y equals to 4. ऑप्शन 1 60, ऑप्शन 2 53, ऑप्शन 3 63, ऑप्शन 4 66। इसमें पूछा एक्स और वाई इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। हमें पता है इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, जब एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज होती है, उसको क्या कहते हैं हम, इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या पता होना चाहिए कि इनको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या है, क्या पर फॉर्मूला लगता है। तो हम देखते हैं क्या फॉर्मूला लगता है। देखो, इन्वर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला y इक्वल्स टू के अपॉन एक्स। क्या के क्या होता है, के इज कांस्टेंट, के कांस्टेंट है, y क्या है, के इक्वल्स टू एक्स वाई। तो हम इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 28 इंटू 9 अपॉन 4। तो उसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ रहा है 63। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, the HCF and the LCM of two numbers are 276 and 2। HCF क्या है 2 and LCM कितना है 276 respectively। if one of the number is 92 find the other one। हमें बताना है कि अगर एक नंबर 92 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। ऑप्शन 1 40, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 70, ऑप्शन 4 5। हमें जैसे पता ही है, अगर नहीं पता तो बता दूं, अगर HCF LCF दिया हो या एक नंबर दिया हो तो उससे सेकंड नंबर निकल जाता है। अगर दो नंबर दिए हो HCF और LCF में से एक चीज़ दी हो तो वो निकल आती है। तो उसका फॉर्मूला होता है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। तो HCF हमारा कितना था 2, फिर LCM कितना था 276, फर्स्ट नंबर क्या था 92 एंड सेकंड नंबर। हमने क्या किया, सेकंड नंबर निकालने के लिए 276 और 2 को मल्टीप्लाई करके डिवाइड में क्या कर दिया 92। तो हमारा आंसर आ गया 6। तो हमारा ऑप्शन 2 राइट हो गया। अब आगे क्वेश्चन 3, Balbir start from the point A and drives 9 km towards the east. He then takes a left turn and drives 5 km and turns left and drives 11 km. He then takes left turn and drives 12 km. He takes a final left turn and drives 2 km and stops at point P. How far and towards which direction should he drive in order to reach the point A? And all turns are 90 degrees only unless specified. Option 1 7 km to the north, option 2 7 km to the south, option 3 6 km to the south, option 4 6 km to the north। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखो, पहले तो हमें पता होना चाहिए डायरेक्शन कैसे होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो देखो, पहले उसने क्या किया, बालवीर स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट ए एंड ड्राइव्स 9 km टुवर्ड्स द ईस्ट। ईस्ट किस तरफ है, लेफ्ट साइड। तो उसने लेफ्ट साइड कितना मूव किया 9 किलोमीटर। ही देन टेक्स लेफ्ट टर्न, वहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया इस पॉइंट से। इस पॉइंट से हमने देखना है कि लेफ्ट टर्न किधर को होगा, तो उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट टर्न लेके उसने कितना ड्राइव किया 5 किलोमीटर। एंड
टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 11 किलोमीटर। इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है यहाँ से फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और 11 किलोमीटर ड्राइव किया। ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 12 किलोमीटर। अब इस पॉइंट से उसने दोबारा टर्न लिया और 12 किलोमीटर ड्राइव किया। एंड ही टेक्स अ फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 2 किलोमीटर। तो अब कितनी दूर है वो, देखो ये पूरे कितने हैं 12 किलोमीटर और ये हाफ कितना है 5। तो 12 में से 5 माइनस हुआ, कितना रह गया 7। तो 7 किस डायरेक्शन में जाना है उसने, ऊपर। तो ऊपर कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 7 किलोमीटर टू द नॉर्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct mirror image of the given combination when the mirror is placed at mn shows below। mn a देखो अब हमारा क्या बनेगा, इसमें देखो p हमारा a राइट पोजीशन पे है, ये स्मॉल a भी राइट पोजीशन पे है, k भी एच बी, बट पी को उन्होंने इन्वर्स कर दिया तो ये रॉन्ग हो गया। इस सेकंड इक्वेशन में ए राइट है, ए बी ए के बी ऊपर वाला सारा राइट है, पी देखो अब सही है इसमें तो ये राइट। अब नेक्स्ट में देखो, अब ए के, अब पी और एच को उन्होंने जंबल कर दिया तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ऑप्शन में देखो ए स्मॉल पहले आ गया, बाद में क्या आया ये ए, तो क्या हो गया, इन्होंने रॉन्ग किया, जंबल कर दिया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है 2। तो देखें शायद हमारा 2 आंसर ही है, क्या आंसर है, अब आगे नेक्स्ट हम चलते हैं। देखो आंसर हमारा करेक्ट क्या आ रहा है, यही आ रहा है 2 ऑप्शन पी एच के। ये देखो ये मिरर इमेज बना के भी बताया, एग्जैक्ट सेम मिरर इमेज बनी है कि हमें पता लग जाए कि क्या आएगा, सेम एग्जैक्ट मिरर इमेज बनी है। अब नेक्स्ट है, how much will the sum of 50,000 become after 1 year if the interest is compound half yearly at the rate of 10% per annum compound interest? Option 1 55,125, option 2 55,376, option 3 55,624, option 4 54,378। तो हमारा इसका फॉर्मूला पहले तो समझो क्या होता है। हाफ ईयरली इंटरेस्ट में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जो अब हम आर को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है R/2 हो जाएगा और 2t कर देंगे, 2 टाइम्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है तो टाइम को 2t कर दिया। तो उसमें हमने वैल्यूज़ फिल की तो हमारा आंसर क्या आ गया 55,125। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ द P Q R S T U and V has an exam on a different day of a week starting from the Monday and ending on a Sunday of the same week. No one has the exam before you. Only 3 people have their exam between you and V. Only 1 person has the exam between V and T. And Q has the exam on Wednesday. P has the exam on one of the days after S and but on one of the days before R. Who has the exam on Thursday? देखो इसमें पूछा है कि P Q R S T U V, ये 7 पर्सन है जिनके एग्ज़ाम मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं, संडे तक इनके एग्ज़ाम है। तो बताना है कि किस किस डे को किस किस का एग्ज़ाम है। जैसे उन्होंने बता दिया नो वन हैज़ एग्ज़ाम बिफोर यू, तो स्टार्टिंग किससे होगी, यू से। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, नो वन हैज़ एग्ज़ाम बिफोर यू, तो हमने यू को कहाँ प्लेस कर दिया, यहाँ मंडे पे। नेक्स्ट है ओनली 3 पीपल हैव देयर एग्ज़ाम बिटवीन यू एंड वी,
यू एंड वी के बीच में कितना गैप है, 3 डेज का, 1 2 3। तो वी का एग्ज़ाम कब हो गया, फ्राइडे को। नेक्स्ट उन्होंने एक और बताया हुआ है शॉर्ट दैट क्यू हैज़ एग्ज़ाम ऑन वेडनेसडे। तो हमने क्यू का भी लिख दिया वेडनेसडे को। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, उन्होंने क्या कह दिया, ओनली 1 पर्सन हैज़ एग्ज़ाम बिटवीन वी एंड टी। हमें वी पता है कहाँ कब एग्ज़ाम, वी का फ्राइडे को। तो टी का एग्ज़ाम कब हो सकता है, ओनली 1 पर्सन हैज़ एग्ज़ाम बिटवीन वी एंड टी। बट देखो वन डे का गैप है, अगर सैटरडे का गैप होगा तो संडे को होगा, अगर थर्सडे का गैप होगा तो वेडनेसडे को होगा। बट वेडनेसडे को हमें पता है क्यू का एग्ज़ाम है, तो टी का एग्ज़ाम कब होगा, संडे का। अब नेक्स्ट कह रहे पी हैज़ एग्ज़ाम ऑफ वन ऑफ द डेज आफ्टर एस बट ऑन द डेज ऑन द वन ऑफ द डेज बिफोर आर हु हैज़ एग्ज़ाम ऑन थर्सडे। पी का एग्ज़ाम कह रहे हैं एक दिन बाद है एस के, बट ऑन द डेज बिफोर आर, बट आर के एक दिन पहले है। देखो अगर हम यहाँ पे ट्यूसडे को अगर पी का एग्ज़ाम होगा तो इससे पहले एस का एग्ज़ाम नहीं हो सकता। अगर सैटरडे को एग्ज़ाम होगा पी का तो आर का एग्ज़ाम कब होगा और एस का कब होगा। तो थर्सडे को एग्ज़ाम अगर पी का हुआ तो इसके एक दिन बाद किसका एग्ज़ाम हो गया, आर का, और एक दिन पहले किसका हो गया, एस का। तो ये हमारी करेक्ट फॉर्मेशन बनी। तो जिसके कारण हमारा आंसर क्या आएगा, थर्सडे को किसका एग्ज़ाम है, पी का। तो ये था, ये हमारा क्वेश्चन है, अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द हाइट एंड पेरीमीटर ऑफ द बेस of a right circular cone are 18.9 meter and 44 meter respectively, then what is the volume of cone? First option 970.2 meter cube, second option 980.2 meter cube, third option 960.2 meter cube, fourth option 950.2 meter cube। तो हमें बताना है कि क्या सही आंसर आएगा। तो इसका सही आंसर आएगा, ये देखो हमें पता है कि जैसे वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और पेरीमीटर ऑफ कोन भी हमें गिवन है, उसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। तो हमने पेरीमीटर ऑफ कोन में पहले फिल करके हमें आर को, रेडियस को फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर ऑफ कोन का हमें कितना इक्वल गिवन है, 44, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, उससे आर कितना आ गया, 7। अब इसको हमने वॉल्यूम ऑफ कोन में फिल किया क्योंकि हमारे पास एच हाइट भी है 18.9, उससे हमारा आंसर आ जाएगा 972 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, सिलेक्ट द पेयर विच फॉलोज द सेम पैटर्न एज दैट फॉलोड बाय द टू सेट ऑफ पेयर्स गिवन बिलो, बोथ द पेयर्स फॉलो द सेम पैटर्न, TLW रेशो QXQA, सेकेंड LBO रेशो PGS। इसमें ऑप्शन है, देखो पहले हमने लिख लिया TLW XQA। देखो पहले T और X, T की प्लेस वैल्यू क्या है 20, X की प्लेस वैल्यू क्या है 24, L की प्लेस वैल्यू 12 एंड Q की प्लेस वैल्यू 17। आगे W की प्लेस वैल्यू 23 और A की वैल्यू 1, यहाँ पे 1 आएगा। तो हमने देखा इसमें कितना फ़र्क है, T और X में +4, L और Q में +5 का, और W और A में +4 का। अब नेक्स्ट में देखते हैं, हमें ऐसे ही शो हो रहा है, देखो LBO रेशो PGS, L और P में 12, 16 प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट B और G 2, 7,
नेक्स्ट 15, 19। एल और पी में कितना फ़र्क है? +4। नेक्स्ट बी और जी +5। नेक्स्ट ओ और एस 4 +4। तो सेम इसी वे से हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा DRGHWK, बिकॉज एल डी की प्लेस वैल्यू 4 और एच की प्लेस वैल्यू 8, तो कितना हो गया +4। आर की प्लेस वैल्यू हमारी होगी 22, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू आर की प्लेस वैल्यू होगी हमारी 18, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी है 23। तो हमारा कितना आएगा? यहाँ पे कितना प्लेस वैल्यू का फर्क हो गया 5। नेक्स्ट जी की प्लेस वैल्यू 7, के की प्लेस वैल्यू 11, तो कितना हो गया +4। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया? DRG/HWK। तो आगे इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। Again, due to water crisis, 16% of initial population left the town and 25% of the remaining left the town for pursuing job. If presently 1260 people inhabit in the town, what is the ratio of initial population to the present population? First option 105/69, second option 103/66, थर्ड ऑप्शन 100/63, फोर्थ ऑप्शन 108/70। सो सॉल्व करने से पहले हमें अगर हमने मान लिया इफ़ इनिशियल पॉपुलेशन हमारी 100 है, 16% लेफ्ट की, तो हमारी पॉपुलेशन कितनी रहेगी? 16% लेफ्ट होने के बाद रिमेनिंग 84। देन यहाँ पे 84 आ गया 100 में से रिमेनिंग। अब उन्होंने क्या कहा? जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है उसका 25% लेफ्ट कर गया है, तो 25% ऑफ रिमेनिंग 84 का 25% कितना आ गया? 21। अगर उसमें से वो रिमेनिंग लेस कर गया तो अब करंट कितना बचा? 63, बिकॉज 84 को जब 21 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 63। नाउ इनिशियल पॉपुलेशन क्या है? से हम कितनी है? 1260। कितने का है वो? 63 का। तो हमने कितने की चाहिए? 100 की। तो 1260, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ। 1260 हमें चाहिए कितने की? 100 की। हमारे पास ऑलरेडी कितने की है? 63 की करंट। इसको सॉल्व करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2000। Now next 10th question. 25 is related to 130 following a certain logic. Following the same logic, 28 is related to 145, to which the given option is 36 related. Following the same logic, note operation should be performed on the whole value numbers without breaking down the number into their constituent digit. Operations on 13 such as adding, subtracting, multiplying on 13 can be performed. Breaking down 13 to 1 and 3, then performing the mathematical operation of 1 and 3 is not allowed. देखो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 25 रिलेटेड है किसी भी लॉजिक से 130 से, सेम इसी लॉजिक से 28 इज रिलेटेड टू 145। अब हमने बताना है ये जो ऑप्शन दिए उनमें से क्या 36 से क्या रिलेटेड होगा विदाउट ब्रेकिंग। मीन्स हमने अगर 13 का उन्होंने एग्जांपल लिया, अगर 13 है तो 13 को एज एक वन नंबर काउंट करना, उसको 1 और 3 अलग अलग काउंट नहीं करना। सॉल्व करने के लिए हमने 36 को 36 काउंट करना है, नॉट दैट कि हम उसको 3 और 6 एक डिफरेंट उसको काउंट करें और उसको सॉल्व करने। तो देखो कैसे हमने सॉल्व किया। देखो अगर हमने 25 में
5 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आएगा 125, और 5 को प्लस किया तो क्या आएगा 130। अगर हमने 28 में 5 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 140, और 5 प्लस किए तो क्या आएगा 145। तो सेम इसी लॉजिक से हमने 36 को भी सॉल्व किया। 36 में क्या ऐड कर क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5, क्या आएगा 180, उसमें कितना ऐड करना है 5। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा 185। सो दीज आर द 10 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए आगे भी लेके आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अच्छी लगी हो वीडियो, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बेल बटन भी दबा देना। थैंक यू।